जहाँ पे हृदय गिरा था। अंबाजी अगर आप आएंगे तो हमें और 2 जगह जाने की एक चांस मिलेगा, जैसे कि है एक गब्बर, दूसरा है कोटेश्वर जो गब्बर के नियर बाई एरिया में है। और आप गब्बर से जा सकते हैं कुंभारिया, और यहाँ पे एक चुनड़ीवाड़ी माँ करके भी एक रहेंगे, आप वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। जो अभी तो देव हो चुके हैं, आप उनकी समाधि के लिए, आप उनकी समाधि को दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर हम गब्बर की बात करें तो गब्बर में एक अखंड ज्योत भी है। और अगर हम गब्बर की रोड की बात करें तो यहाँ से नियर बाय आप आबू भी जा सकते हो, जो एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा हिल स्टेशन है, जो हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा ही फेमस है, सब लोगों को जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप वहाँ भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अंबाजी के नियर बाय में ही काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। हम अंबाजी पहुँच चुके हैं और हमने हमारा सारा लगेज हमारे रूम्स में सेटल डाउन कर दिया है। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 o'clock, और हम थोड़ी देर में ही दर्शन के लिए जाएंगे। हमारा टाइमिंग है 1:30 का, लाइक 1:30 से 2:30 का, क्योंकि अभी हमारी पादुका पूजा है तो उसके लिए ही हम जाएंगे। और फिर थोड़ा बाज़ार में घूमेंगे, और शायद हम आज गब्बर जाएंगे, शायद, आई एम नॉट श्योर। जाएंगे तो पक्का शूट भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी, दर्शन भी कराऊँगी। वहाँ फ़ोन्स अलाउड है गब्बर में, लेकिन यहाँ फ़ोन्स अलाउड नहीं है। आपको यहीं रूम्स पे छोड़ के जाना रहेगा फ़ोन्स को, या फिर आप वहाँ भी रखवा सकते हो, नॉट एन इश्यू। आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही बात लाइक फुटवेयर की, तो आप उसे भी वहीं पे रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। और लाइक आप यू मे आस्क लाइक व्हाट इज़ पादुका पूजा। तो लाइक आई एम अ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण्स की पादुका पूजा होती है अंबाजी में। तो मतलब उसमें क्या होता है, लाइक 2 टाइमिंग होती है, सुबह का और दूसरा दोपहर का। सुबह 8:30 to 10:30 होता है, और दोपहर का 1:30 to 2:30 होता है। तो उसमें आपको अंदर तक थोड़ा जाने की परमिशन होती है, लाइक ओनली ब्राह्मण्स आप अंदर तक जा सकते हो और शांति से माँ की पूजा कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट VIPs, लाइक आई हैव हर्ड मैनी ऑफ सेइंग लाइक ओ इट्स VIP, नो इट्स नॉट एट ऑल VIP, ठीक है। लाइक अंबाजी में VIP इट्स नॉट परमिसेबल एज फार एज आई नो। और वन मोर थिंग, पादुका पूजा, लाइक पादुका पूजा कैसे करते हैं, क्या होता है, वो भी आपको दिखाऊंगी जब हम जाएंगे। तो लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू कैरी माई फ़ोन, फिर मैं वहीं पे रख दूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। उसकी पूरी एक अलग से प्लेट आती है पूजा करने की थाली, वही आपको अंदर लेके जानी रहती है, और उसी से आपको माता जी को पूरा श्रृंगार करना होता है, माता जी की पूजा करनी होती है, एंड दैट्स इट। तो आपको प्रसादी भी मिलेगी, लाइक वहाँ अर्पण करने के लिए। और फूल, आपको फूल चढ़ाना तो फूल भी आप ले जा सकते हैं, वो सब आपको थाली में ही मिलेगा, थाली में ही आपको ले जाना रहेगा। मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, अभी हम जाएंगे तब मैं आपको ज़रूर सब कुछ कैप्चर करके दिखाऊंगी, नॉट एन इश्यू। बस बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक। अभी हम पावड़ी पूजा करने के लिए निकल चुके हैं, और पावड़ी पूजा करने के लिए हमें मेन बाज़ार से जाना रहेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं बाज़ार के बाहर। अब यहीं से मैंने कहा था आपको जाना रहेगा, पूरा बाज़ार हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना रहेगा, लेफ़्ट लेंगे तब आपको मेन गेट मिलेगा, जो नॉर्मल दर्शन के लिए वहाँ पे लाइन लगती है, और पूरा एक छोटा टनल टाइप है, उसको क्रॉस करके जब जाएंगे हम, तो वहाँ पे हमें पावड़ी पूजा करने का पूरा गेट दिखेगा, हमें वहीं से जाना रहेगा। तो हम टनल के पास पहुँच चुके हैं, छोटा सा टनल दिया गया है, हमें ये क्रॉस करके जाना रहेगा। और ये नीचे के एरिया में आपको पूरा शॉपिंग का एरिया मिल जाएगा, आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे माता जी की चुनरी मिल जाएगी, या फिर आपको खुद के लिए कुछ चाहिए तो वो मिल जाएगा। और हम यहाँ बाहर निकलते ही आपको यहाँ पूजा करने के लिए सब सामग्री मिल जाएगी। यहीं से आपको पावड़ी पूजा के लिए भी थाली मिल जाएगी, और ये जो सामने वाला गेट है, यहीं से आपको पावड़ी पूजा के लिए एंट्रेंस मिलेगी। देखिए यहाँ लिखा है, यहीं से एंट्री मिलेगी पावड़ी पूजा के लिए। और यहाँ बाजू में ही काल भैरव जी का मंदिर है, इनकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। कहते हैं काल भैरव महादेव जी का वो स्वरूप है जो माँ अम्बे के शक्तिपीठ का सदैव रक्षण करते हैं। तो ये हमारी पूरी थाली रहेगी, पूजा थाली, जो हमें पावड़ी पूजा करने के लिए अंदर लेके जानी रहेगी। और इसमें हमें चावल, अबिल, गुलाल और कुमकुम मिलेगा, और माँ को अर्पित करने के लिए हमें यहाँ पे फूल, प्रसाद और चुनरी मिलेगी। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे रहे।
अब यहाँ हमें नियर बाय हनुमान जी के मंदिर जाना है। चलिए, यहाँ मंदिर से आते वक्त रिटर्न में आपको एक बजरंगबली का मंदिर मिलेगा यहाँ पे। आइए हम दर्शन करते हैं। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। हमारी पावड़ी पूजा की जो मैंने बात की थी वो हो चुकी है और अभी हम दर्शन करके जस्ट हम मंदिर के बाहर निकले और मैंने मेरा फ़ोन भी ले लिया है। और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगी माता जी की मूर्ति की, जो मंदिर के बाहर रखी गई है, जिसे हम शक्ति द्वार कहते हैं। तो शक्ति द्वार का माता जी की बहुत अच्छी सी बड़ी सी मूर्ति रखी गई है। चलिए उनके दर्शन करते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना दर्शन करके? हाँ, आई विश आप भी जल्दी जल्दी अंबाजी आए और दर्शन करिए माँ के। ठीक है, तो हम गब्बर जाएंगे जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। हाँ, हम वहाँ जाके माँ के दर्शन करेंगे गब्बर में। अब देखते हैं गब्बर कैसे जाना है, लाइक रोप पे से जाएंगे या खुद पैदल चल के जाएंगे। आई डोंट थिंक मैं जा पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। इन्होंने आवाज़ किया है भाई। हाँ, तो आई डोंट थिंक अभी मैं जा पाऊँगी। अभी 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, तो पता नहीं रोपवे में जाऊँगी या फिर पैदल। 99% रोपवे में मिलते हैं। चलिए देखो, अगर हम अब गब्बर की बात करें कि रोपवे में जाने से कितना टाइम लगेगा और पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो जब अगर हम बाई वॉक जाएंगे तो लाइक सिर्फ 1.5 आवर, लाइक नॉट मोर देन 1.5 आवर, आपको 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। हाँ जी, लाइक मैं जब 2 महीने पहले आए थे हम लोग, तब हम पैदल गए थे, तब सिर्फ 1 घंटा लगा था, अब ऊपर पहुंच गए थे दर्शन के लिए। और रोपवे में तो लाइक इट डिपेंड्स, आप क्यू में खड़े रहोगे तो इट डिपेंड्स आपको कितनी ज़्यादा, लाइक कितना टाइम आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर आए ऐसे तो सीज़न देख के आए। ठीक है, चलिए गब्बर जा रहे हैं और हम गब्बर पैदल नहीं जा रहे, रोपवे में जा रहे हैं। Emotional damn it! हाँ, रोपवे से जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको क्यू कितनी है। आई होप कम हो यार। चल, यहाँ हमें गब्बर के लिए जाने के लिए क्यू में लगना रहेगा और यहीं से हमें रोपवे में बैठ के गब्बर जाना होगा। लेकिन रोपवे में हमें एज अ बैलेंस में बैठना होगा। बैलेंस में कैसे बैठना रहेगा वो यहाँ के ऑफिसर्स आपको समझा देंगे। ये गब्बर की ओर जाने का पूरा व्यू रहेगा। लुक एट द व्यू गाइस, वाओ। तो हम गब्बर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे ये स्टेयर्स रहेंगे, हमें ये स्टेयर्स से ही गब्बर की ओर जाना रहेगा। यहाँ एंटर होते ही आपको आपके फुटवेयर रखने रहेंगे और आपको वो नंबर देंगे जिससे वो आपकी फुटवेयर रिटर्न करेंगे फिर। तो हम गब्बर पे आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ के नज़ारे की बात करें तो वो काफ़ी ही खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है।
और अब हम जहाँ पे जा रहे हैं वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की बाबरी हुई थी। हाँ जी, ये गब्बर पे है। गब्बर के जो मंदिर के रास्ते पे हमें ये एक मंदिर मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान की बाबरी हुई थी। और यहाँ यही एक जगह है जहाँ पे माता जी की जो पैर की हील होती है ना, उसका निशान भी है। गुजराती में हम उसे कहते हैं पगनी एड़ी। यहाँ पे उसके भी दर्शन हमें हो जाएंगे। आइए हम उसके दर्शन करते हैं। ये मंदिर के पीछे के हिस्सा है। वहीं पे अगर हम नीचे देखें तो वहाँ पे माँ के पैर का निशान है। और अब हम जो गब्बर का मेन मंदिर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे माँ अम्बे का हृदय गिरा था। जैसे कि मैंने कहा था कि गब्बर पे एक अखंड ज्योत है। अखंड ज्योत यानी कि जो कई बरसों से चले आ रहा है। ये जो ज्योत दिख रहा है ना, वो अखंड ज्योत है। वो कई बरसों से चल रहा है। हमारे गब्बर दर्शन हो चुके हैं। और अगर हम बात करें डोनेशन सेंटर की, तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हम माँ को साड़ी अर्पित करते हैं ना, तो यहाँ हमें आके लिखवाना रहता है। अगर हम वहाँ पे साड़ी अर्पित करेंगे मंदिर में, तो वो हमें कहेंगे आप यहाँ आइए, ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसकी रिसिप्ट ले लीजिए। तो हमें वो रिसिप्ट लेनी रहती है। और हमें प्रसादी भी मिलेगी यहाँ गब्बर में। जैसे ही अंबाजी में है वैसा सब सेम टू सेम हमें गब्बर में भी दिखेगा। और ये यहाँ की यूजुअल पब्लिक है। लाइक वीकेंड्स पे हम आए हैं, तो वीकेंड्स पे इतनी पब्लिक यहाँ पर रहती है। और यहाँ मंदिर से निकलते ही बाजू में माँ अम्बे की काफ़ी बड़ी मूर्ति रखी गई है। और उसके नियर बाई एरिया में ही छोटे छोटे आपको स्टॉल्स मिलेंगे, जो कुछ टॉयज़ के लिए होंगे, या फिर ये जो कार्स है वो मतलब बच्चों को बिठाते हैं और फिर पूरे एरिया में घुमाते हैं, जिसे हम चौगान कहते हैं। तो ये अम्बे माँ की मूर्ति है जो अंबाजी में भी रखी गई है, एंट्रेंस में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो हम गब्बर से रिटर्न हो चुके हैं। और गब्बर के रिटर्न के रूट में ही हमें यहाँ पे पूरा एरिया होगा जहाँ पे 4 धाम मंदिर किससे पूरा डेकोरेट करके रखा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे केदारनाथ है। वाह, ऐसे ही काफ़ी खूबसूरत तरीके से सब कुछ सजा के रखा है। और अगर हम आगे जाएंगे तो आगे हमें फूड स्टॉल मिलेगा। तो अभी हम कोटेश्वर आ गए हैं। और कोटेश्वर में यहाँ कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ दर्शन करने रहेंगे। और यहीं पे हम सरस्वती माँ की नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। हाय, શું નામ છે તમારું? રાધા નામ છે તમારું? ઓકે, હેલો। तो ये है कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर। और यहाँ पे हमें सरस्वती माँ का जल भी काफ़ी नज़दीक में ही मिल जाएगा उन पे अभिषेक करने के लिए। और अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, सो आई एम सो सॉरी।
जो ये मैंने अभी आपको दिखाया दृश्य, वो दृश्य सरस्वती नदी का है। और ये सरस्वती नदी अब यहाँ से आगे कहाँ जाती है वो किसी को भी नहीं पता। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत बात भी है, नहीं लगता आपको? है ना?